होते जाएंगे। तो प्लीज भरपूर तालियां उन बच्चों के लिए जो अपना रिजल्ट देखेंगे, कामयाब होंगे, पोजीशन होल्डर जहां पर मौजूद हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि भरपूर तालियां आज के लाहौर रिजल्ट ऑनलाइन हुआ चाहता है 10:10 पर, और पूरे साल की मेहनत बच्चों की, बल्कि 10 साल की मेहनत, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब इस मीडिया के थ्रू, तमाम चैनल्स के थ्रू बच्चों को पैगाम है कि अपने मोबाइल्स पे अपना रोल नंबर डालें। चैट बोर्ड बनाया गया हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारी फेसबुक पे जाएं, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अभी आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो देखें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कंट्रोलर साहब को, चेयरमैन साहब को, कि आज लाहौर बोर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ऑनलाइन हुआ। हमारे आज की इस तकरीब के मेज़बान वो बाकायदा तौर पर आज मेहमानों को, इन पोजीशन होल्डर्स बच्चों को, तुलबा व तालिबात को, पेरेंट्स को और उनके असातिज़ा को वेलकम करेंगे। हमारे चेयरमैन लाहौर बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिले हैं, आप यकीन कीजिएगा कि ये सिर्फ गुफ्तार से काम नहीं करते बल्कि किरदार से काम करते हैं। रात यहाँ एसी नहीं चल रहे थे, शदीद गर्मी थी, लेकिन रात गए चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद थे और तमाम इंतजामात को देख रहे थे, एक एक चेयर को देख रहे थे कि ये कंफर्टेबल है, मेरे पोजीशन होल्डर बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठेंगे, और सारी टीम्स के साथ रात गए तक राब्ते में रहे कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया। एक बच्चे ने राजनपुर से आना था, उसके लिए इंतहाई परेशान थे कि वो कैसे पहुँचेंगे। हमने उनसे राब्ता किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये तकरीब और पूरे लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट की जो तैयारी हुई उसमें आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और एक अमली इंसान है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आपकी भरपूर तालियों में बाकिरदार शख्सियत चेयरमैन लाहौर बोर्ड इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब। सर Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to welcome the Honorable Education Minister Rana Sikandar Saab, Muzammal Saab, media persons, and especially the position holder students and their parents, their teachers. This is the jubilous moment for all the students. और ये जो मोमेंट है ये एक यादगार मोमेंट है आप लोगों की ज़िंदगी का। आपकी मेहनतें रंग लाई, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, ख़ास तौर पे वो असातिज़ा जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके आपको इस काबिल बनाया कि आज आप एक रोल ऑफ ऑनर को अवॉर्ड करने की पोजीशन में हैं। उसके लिए मैं आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बार डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपको देंगे, लेकिन एक जो जेनेरिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमारे पास 2,85,500 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट की, जिनमें से 2,82,300 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और पास परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 64.3% रही। दिस इज़ द ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स। और अब कुछ डिस्कस मैं करना चाहूँगा, कुछ चेंजेस जो हमने की हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जो मुतारफ़ करवाई हैं, उनमें सबसे मेन चेंज जो फौरी तौर पे रिज़ल्ट जिन बच्चों का डिक्लेयर हो रहा है उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है, वो ये कि आपके जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो पहले आपको हार्ड बोर्ड फॉर्म में, हार्ड कार्ड फॉर्म में मिलते थे। इस बार ये रिज़ल्ट कार्ड हमने PDF फॉर्म में ऑनलाइन जो है वो फॉर्मेट कर दिए हैं और उनको अपलोड भी कर दिया है। कल सुबह 10 बजे के बाद ये रिज़ल्ट कार्ड्स आप डाउनलोड भी कर सकेंगे और प्रिंट भी कर सकेंगे। और इनको डाउनलोड करने के लिए जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे अपने रिज़ल्ट कार्ड को और उसको प्रिंट कर लेंगे। और जो डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने स्कूल्स में जाएंगे और सिक्योर पोर्टल इनके स्कूल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं और वहाँ पे वो रिज़ल्ट कार्ड हमने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आपको इनके प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे।
और रिज़ल्ट को फैच करने के लिए, अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए अब आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। इससे पहले आपके पास 2 स्ट्रीम्स हुआ करती थी, अब मल्टीपल स्ट्रीम, एक नई स्ट्रीम हमने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ दी AI चैटबॉट ऑफ BISC लाहौर। और ये एक चैटबॉट है, जिस तरह से ChatGPT और बाकी इस तरह की एप्लीकेशन से आप स्टूडेंट्स भी फेमिलियर होंगे और बहुत सारे लोग अब फेमिलियर हैं इस तरह की एप्लीकेशन से। तो बेसिकली ये एक इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो हमने डिज़ाइन की है। इसमें आप अपने 6 डिजिट रोल नंबर को एंटर करेंगे और एंटर करके आप इसे जब एंटर करेंगे तो आपको फौरी तौर पे आपका रिज़ल्ट ये चैटबॉट डिक्लेयर करेगा, आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, हमारी वेबसाइट इट इज़ देयर, और उस पर भी आप अपने रोल नंबर के थ्रू अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। ये एक डुअल स्ट्रीम है, एक सेकंड, क्योंकि अगले 2, 4, 5 घंटों में जो सर्वर्स हैं वो ओवरबर्डनड होते हैं। इस बार हमने ये कोशिश की है कि इस बर्डन को हम जो है उसकी ट्रैफिक को हम स्ट्रीमलाइन करें, इसको हम डाइवर्ट करें कुछ और चैनल्स पे भी। और चैटबॉट जो है हमारा, ये सिर्फ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के लिए नहीं है, ये जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उनके जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, जो क्यूरीज होती हैं, जो आप पूछना चाहते हैं अपने हेल्पलाइंस पे या हमारे ऑफिस आके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अब इसके लिए आपको ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होगी। अपना क्वेश्चन एक सिंपल ऑर्डर में, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप टाइप करेंगे इस चैटबॉट की प्रॉम्प्ट पे और आपको उस प्रोसीजर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और I want to mention here that the visionary leadership of my Chief Minister and the directions of Honorable Minister, जो basically IT orientation और IT focus applications हैं, we have set our objectives, we have our objectives to digitize the Lahore board and to make it AI centric, and we have started working for it, and we will make significant achievements inshallah. और हमारा जो next target है, that is the on screen marking system. At the end, the closing remarks are again for the students, their parents, their teacher, because this is the day of my brilliant students, and I hope you all the success in the future events, and make it up, pace it up, and grow successful. Thank you. बहुत शुक्रिया सर। अब हम 2026 के मैट्रिक इम्तिहानात के क्या स्टैटिस्टिक्स थे जिनका बड़ी शिद्दत से मीडिया वालों को इंतज़ार है, कितने बच्चे अपील हुए, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने फ़ीसद पास हुए, क्या फेल हुए, मैं आप सबकी भरपूर तालियों में उनको बुलाने जा रहा हूँ जिनकी निगरानी में इस बार जो है वो सारे लाहौर बोर्ड का एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ाफ तरीके से उसका इनकाद हुआ। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा प्रोफेसर तौसीफुर रहमान, कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, worthy Minister for Higher and Secondary Education, Rana Sikandar Hayat Sahab, Advisor to CM on Education Reforms, Muzammil Mehboob Sahab, Additional Secretary Higher Education, Numan Jameel Sahab, Chairman Lahore Board, Badrul Islam Sahab, और हमारे Chief Guest, thank you very much, तमाम का शुक्रिया। इस वक्त पंजाब के 9 बोर्ड्स में रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है और हम खुशकिस्मत हैं कि मिनिस्टर साहब ने और मुजम्मिल साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे इस वेन्यू को सिलेक्ट किया है। इनके लिए प्लीज़ भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की बात नहीं है, पहले दिन से लेके आई कैन प्राउडली से कि हमारे मिनिस्टर साहब और उनके साथ साथ मुजम्मिल महमूद साहब हर वक्त एग्ज़ाम्स के दौरान सुबह 7 बजे से लेके रात 2 बजे तक भी, जब भी हमने कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, जब भी मैसेज किया, फौरी रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, एक जगह पे हमें आईजी पंजाब साहब ने हेल्प की है सर के मदद से कि हमने हर सूरत में
मेरिट को प्रमोट करना है। और ये जो 2,82,308 बच्चे हैं, आई एम द कस्टोडियन ऑफ देयर रिजल्ट। एक एक बच्चे का हमने रिजल्ट चेक किया है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक सुपरा बॉडी हमने टीम बनाई मुजम्मिल महमूद साहब की गाइडेंस से, पोजीशन होल्डर्स की 80,000 कॉपीज हमने दोबारा से चेक करवाई ताकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बच्चे की वजह से भी किसी की पोजीशन मिस हो जाए। सो आई एम रियली प्राउड कि ये जितने भी 13 स्टूडेंट्स बैठे हैं लाहौर बोर्ड और एंटायर पंजाब के अंदर, ये मेरिट के ऊपर है और यू फील डेफिनेटली प्राउड, और आपके वालिदैन को भी रियली प्राउड फील करना चाहिए। बिल्कुल क्विकली मैं स्टैट्स बताऊंगा कि 888 सेंटर्स हमने कायम किए, जिसमें 11,000 से ज़्यादा उस्ताज़ा ने हमारे साथ काम किया। इस दफ़ा पिछली दफ़ा एक क्वेश्चन उठाया गया कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं पोजीशन होल्डर्स कि उनके प्रैक्टिकल में नंबर कम लगा दिए जाते हैं, और क्या किया जाए कि प्रैक्टिकल में बच्चों के मेरिट पे नंबर लगे। और आप सब इस बात के गवाह हैं, इस दफ़ा सेंट्रल मार्किंग हुई है, किसी टीचर ने किसी के कहने पे नंबर नहीं लगाए, फिक्टिशियस रोल नंबर लगा और नोबडी नोज के प्रैक्टिकल में आपके कितने नंबर हैं। तो ये भी हमारी अचीवमेंट है, इसी वजह से ये मेरिट वाले बच्चे यहाँ पे बैठे। ठीक है, हमारी ओवरऑल जो परसेंटेज इस साल रही है वो है जी 64.53% बच्चे टोटल पास हुए हैं। और ये तो वो सितारे हैं, चमकदार सितारे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने उस्ताज़ा का, बल्कि पूरी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं एक शेर से ख़त्म करता हूँ इन बच्चों के लिए कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जो दुनिया के मजे हुए उस्ताद हैं। आप जब बोलते हैं तो लफ्ज़ आपके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। इंतहाई नफीस शख्सियत, दिलकश गुफ्तार, आपके काम को करने का आला मयार, इम्तिहानात के शफाफ इनकाद में आपका मिसाली किरदार, ख्वाबों के लिए हैं न ख्यालों के लिए हैं, कुछ लोग तो होते ही मिसालों के लिए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में चेयरमैन सीएम टास्क फोर्स जनाब मुजम्मिल महमूद साहब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये तलबा जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो तालिबात यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, यकीनी तौर पे ये इनकी मेहनत है, मगर इसके साथ इनके वालिदैन और इनके असातिज़ा को भी उतना ही क्रेडिट जाता है इस कामयाबी का जितना इन बच्चों को क्रेडिट मिलना चाहिए इस शानदार कामयाबी का इम्तिहानात में। इसके साथ ही साथ 2024 से अब तक हमने एज अ टीम पूरी कोशिश की है कि इंश्योर किया जाए कि ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं और किसी सूरत भी बूटी माफिया को ऑपरेट करने का मौका ना दिया जाए। इसके साथ हमने पेपर चेकिंग के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वे मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम पंजाब की सपोर्ट हमारे साथ रही है। इंशाअल्लाह आने वाले सालों में हम ये इंश्योर करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइज्ड चेकिंग का जो निज़ाम है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनकी मेहनतों की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज ये बच्चे मेरिट पर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मुझे नज़र आ रहे हैं मिनिस्टर साहब की टीम के वो दोस्त
जो जनूबी पंजाब, रावलपिंडी, कभी बखर, कभी लिया, कभी गुजरात, हर जगह पे सेंटर्स पे जाते थे और बूटी माफिया का ऐसा खात्मा किया मिनिस्टर साहब की खुसूसी टीम ने। आपकी ये शफाफ इम्तिहानात के इनकाद की कोशिशें थी कि सर आज जो हमारे पास यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुजम्मिल साहब, सर जो हमारे पास इस वक्त 13 स्टूडेंट्स बैठे हैं, रात जब हमारी इनसे बात हुई, इनमें से एक के फादर जो है वो कबाड़िए का काम करते हैं, ये मेरिट है। और एक बच्चे के साथ हमारा राब्ता हो ही नहीं पा रहा था, वो बहुत दूर दराज था। हमने बड़ी कोशिश की उसका कोई नंबर मिल जाए, उसके घर में कोई एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है और वो सिंगल पेरेंट हैं और उनकी मदर लोगों के घरों में काम करती हैं और वो बच्चे आज यहाँ पर मेरिट के ऊपर बैठे हुए हैं। ये है पंजाब में मेरिट, ये है लाहौर में मेरिट, ये है मिनिस्टर साहब की टीम्स का काम। और हमारे मिनिस्टर साहब, हमें फ़ख्र है कि एक ऐसे मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात का नताइज के ऐलान, कामयाबी का तनासुब 64% रहा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की है। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। आपको इस खबर के हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में हिस्सा लिया, जबकि 1,82,100 कामयाबी समेटी है। 2024 से अब तक पूरी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंट इम्तहानात हों, ये कहना था मुजम्मिल महमूद का। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़ायद रहा है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की है। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2024 से अब तक पूरी कोशिश की गई है कि ट्रांसपेरेंट इम्तहानात हों। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़ायद रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में हिस्सा लिया, जबकि 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कामयाबी का तनासुब 65% से ज़्यादा रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मेरिट के मुताबिक रिज़ल्ट जो था उसको तरतीब दिया गया, ये कहना था चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2024 से लेकर अब तक ट्रांसपेरेंट इम्तहानात करवाए गए हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। 2024 से अब तक पूरी कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट इम्तहानात हों। बूटी माफिया के खात्मे के लिए बहुत काम किया गया। मेरिट के मुताबिक रिजल्ट तरतीब दिया गया। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का ये कहना था। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की। 1,82,186 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। 2024 से अब तक पूरी कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट इम्तहानात हों, ये कहना था चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का। उन्होंने मज़ीद वज़ीर तालीम और
चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको भी इसका क्रेडिट दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मेरिट के मुताबिक रिजल्ट जो था उसको तरतीब दिया गया था। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक के पहले सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना नताइज का ऐलान किया है, जबकि कामयाबी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो वो 64% से ज़्यादा रहा है। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पहले सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है और कामयाबी का तनासुब जो है वो 64% से ज़्यादा रहा है। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद ने कहा कि बूटी माफिया का खात्मा किया गया है। कि जब ये और मैं स्कूल्स में जाते थे तो पूरा स्कूल कहता था कि सर 500 रुपए दिए, 1000 दिए, पूरे सेंटर्स बिके हुए थे। ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने उन सेंटर्स का, एग्जामिनेशंस का, पेपर सेटर्स का, पेपर चेकर्स का निज़ाम संभाला हुआ था। आज मैं आपके सामने 2.5 साल बाद खड़ा हूँ और ये टॉपर बेटे और ये बेटियां आपके सामने खड़ी हैं। कोई कहे कि हेर बेदियां सेंटर में आज भी चीटिंग होती है, कोई कहे मैंने लॉरेंस रोड पे एग्ज़ाम दिया है और मैंने नंबर लगवाए, कोई कहे भक्कर के अंदर ज़रूर 5% रिफॉर्म्स के अंदर एक मेजर रिफॉर्म जो इंशाअल्लाह मैंने अपने तमाम बोर्ड के चेयरमैन को ये टास्क किया है कि अगले आने वाले एग्जामिनेशंस में, हमने 8वीं के एग्ज़ाम लिए इस दफ़ा, 100% AI इनेबल्ड स्क्रीन मार्क्ड और साथ ही साथ बच्चों को लॉगिन दिए कि ये लें चेक करें अपना एग्ज़ाम और हमारा सुपर चेकर चेक करेगा, AI चेकर चेक करेगा। फिर भी आपको कोई इतराज़ है तो हम आपका रिजल्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। दैट इज़ आवर जॉब। मैं अपनी कज़न्स के रिजल्ट्स लेने जाता था सर, तो मुझे उठा देते थे मेरे घर वाले कि चलो उठो, अपनी कज़न्स का, अपनी बहनों का रिज़ल्ट लेके आओ। सर बाज़ार में जाते थे, दुकानों पे जाते थे, बोर्ड के दफ्तरों में जाते थे। आज AI चैटबॉट आपके रिजल्ट्स की क्वेरीज आंसर कर रहे हैं। अभी चेयरमैन साहब प्लीज़ दिखाते हैं लाइव डैशबोर्ड से कि कितने बच्चों ने अपना रिजल्ट एक्सेस किया है पिछले 10-15 मिनट में। सिट एट योर होम, टेक्नोलॉजी इज हेयर टू हेल्प। ये क्या तरीका है, 2000 की गाड़ी किराए में बेटी का रिजल्ट देखने जा रही हूँ। हम किस लिए बैठे हैं, ये वसाइल किस लिए हैं? 13,000, ये दिस इज अ लाइव डैशबोर्ड दैट आई एम शेयरिंग, द नंबर विल कीप इंक्रीजिंग। 12,956 बच्चों ने लाहौर बोर्ड का रिजल्ट अभी तक घर से बैठ के स्कैन भी कर लिए, देख भी लिए और डाउनलोड भी कर लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ये 20 मिनट्स के अंदर। और इसी तरह और इतने ही स्टूडेंट हमारी वेबसाइट से भी कर चुके होंगे सर। और करीबन 13,000, ये देखें ये नंबर एक्सीड कर रहे हैं, 13,003 पे चला गया है और करीबन 13,010 पे चला गया है। मैं फिर रिफ्रेश करूँगा, 13,016 पे चला गया और इतने ही स्टूडेंट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे भी। सर आप मुझे अब मैं सिर्फ सर 5 सेकंड के लिए अगर माइक पे, मैं चैट बोर्ड का URL बताना चाहता हूँ जी। मीडिया के तवसत से मैं ये सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, अगर हमारी वेबसाइट पे रिजल्ट देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओवरलोडेड हो, तो आप लॉग इन करेंगे। आप एक URL है chatbot.bisclahore.com और जो आपके पास स्क्रीन इंटरफेस आएगी उस पर 6 डिजिट रोल नंबर देंगे आप और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, URL chatbot.bisclahore Lahore.com। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ मुझे कंट्रोलर लाहौर बोर्ड बता रहे हैं कि जो रिजल्ट ये डाउनलोड करेंगे दे आर ऑल वेरीफाइबल, सो इन्हें दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रिंट योर रिजल्ट, उस पर सिग्नेचर्स हुए हैं, स्टैम्प हुई हुई है। जिस इदारे में जाके प्रेजेंट करना चाहें आप करें, कोई एडिशनल फीस नहीं, कोई एडिशनल बर्डन नहीं। बट अब अगले साल का आपको प्लान बताना चाहते हैं। अगले साल के एग्जामिनेशन से पहले इस साल सप्लीमेंट्री में ये फुल ट्रायल कर रहे हैं। एक भी एग्जाम पूरे पंजाब में अगले साल से हम मैन्युअली चेक नहीं करें।
ख़त्म वो निज़ाम। सस्टेनेबली और यंग पाकिस्तानियों को, पंजाब के यंग रहने वालों को हम इंशाल्लाह एज वॉलंटियर्स रजिस्टर करेंगे। अगर 9th ग्रेड का या 10th ग्रेड का एग्ज़ाम लेना है, ये मेरी बहनें सामने बैठी, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जर्नलिस्ट है, ये क्यों नहीं ले सकती? हाँ, इन्विजिलेशन ट्रेनिंग करानी है, हम करा देंगे, टू मेक श्योर कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट उतना एक्सेप्टेबल हो पूरी दुनिया में जितना ओ लेवल्स और ए लेवल्स है। ये मेरा ख्वाब है जो मैं अगले साल रियलाइज करना चाहता हूँ, टू मेक श्योर कि प्रैक्टिकल्स के चैप्टर खत्म, अच्छा वजीर आएगा, अच्छी टीम आएगी, अच्छी वजीर आला आएगी, इंसाफ मिलेगा। बट अभी पिछले 4 साल के बोर्ड टॉपर्स को शाबाश नहीं मिली। कौन उन ज्यादतियों का ज़ाला करेगा जिन बेटियों और बेटों का रिजल्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ और अमीर लोग वो खरीद के ले गए कई साल। सो सस्टेनेबली इस चैप्टर को बंद करने के लिए अगली दफ़ा से इंशाल्लाह प्रैक्टिकल, इस दफ़ा भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, 15 मार्क्स हमने बोर्ड्स में आके लगाए हैं, जस्ट टू मेक श्योर अगर एक बेटी का 95% स्कोर है तो प्रैक्टिकल में कैसे 20% स्कोर कर सकते, और अगर किसी का रिटर्न में 20% है वो प्रैक्टिकल में 95 ले कैसे सकते हैं? किसी ने डेटा एनालिसिस ही नहीं किया। बट इस दफ़ा सर मुजम्मिल और इनकी टीम को शाबाश, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को शाबाश। बट अगले साल से हम इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ऑनलाइन QR कोड के थ्रू अपनी बेटियों और बेटों को रीकाउंटिंग नहीं, हम घर से बैठ के इन्हें रीचेकिंग की ऑप्शन भी देंगे कि आए अपना रिजल्ट चेक कराना चाहते हैं। वी आर हेयर टू करेक्ट। ये क्या बात हुई सर, करोड़ों एग्जाम्स हैं और हम कैसे चेक करेंगे? हम करेंगे चेक, ये हमारी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी इसीलिए आई है। और आखिरी बात कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सरकारी स्कूल्स में पढ़ें, आप दाने स्कूल्स में पढ़ें, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ें, नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में पढ़ें। ये इसी तरह का इदारा इस साल मेरे ज़िले में जा रहा है, भावलपुर जा रहा है। मैंने ये रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर साहब को कि सब बेटियों को, सब बेटों को, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से आए हुए हमारे मेहमानों को आज ये स्कूल विज़िट कराएं। मेरा बेटा यहीं पढ़ता है और मेरे क्लर्क का बेटा भी उसके साथ यहीं पढ़ता है। ये मेरी वज़ीर आला का इंक्लूसिव पंजाब है कि एक वज़ीर का बेटा भी वहीं पढ़े और एक गरीब आदमी का बेटा भी वहीं पढ़े, और यहाँ सिफारिश नहीं चलती। हमारे 2 मोहतरम MP साहबान आए, उन्होंने कहा बेटा दाखिल कराना ही कराना है, कि नहीं हो सकती। गरीब का बेटा दाखिल हो गया, उसकी जगह आपको नहीं मिल सकती। कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, हमने कराना ही कराना है। हमने कहा इस तरह की एक नई बिल्डिंग बना के दें, आपका बेटा दाखिल कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं बना देता हूँ। मैंने कहा मैं आपका बेटा दाखिल कर दूँगा। अगर आपके बेटे की वजह से 500 और बेटे पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपका बेटा दाखिल कर सकता हूँ। बट ताकत पे दाखिल नहीं कर सकते, मेरिट वायलेट नहीं कर सकते। और आपकी यूनिवर्सिटीज़ और आपके कॉलेजेस, अब इन बेटियों ने और इन बेटों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, अपने बड़े ख्वाब पसू करने। जितनी अंडर ग्रेजुएशन, जैसे BA कह लें, BSCs कह लें, किसी भी बेटी या बेटे ने पंजाब में बैचलर्स करना है, वो लम से करे, फास्ट से करे, GIK से करे, किंग एडवर्ड से मेडिसिन पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज से, IUB, BZU। जिस बेटी और बेटे के 60% नंबर हैं, उनकी 4 साल की फीस मेरी वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप में दे रही, ताकि पेरेंट्स को परेशानी का सामना हो। और इसी तरह मेरे भाई हैं एजुकेटर्स पत्तोकी से, वेरी काइंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरी बेटी आज मेरे शहर से आई है, ये बेटियां आपके सामने बैठी हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मैं आपको डेटा भी दे रहा हूँ कि आज जिस 65% रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई है, ये 5-6% हायर थी जब हम आए। हमने एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट कराए, लास्ट ईयर 65, इस साल 64.5। बट इसमें कैच है। कैच ये है कि ये जो थोड़ा सा, सर इधर हो जाएं आप, थोड़ा सा इन बेटियों से, सर ये आप जो प्लीज़ थोड़ा सा, कि ये जो बेटियां बैठी हैं,
इनका रिजल्ट जो है वो 78% है, और ये जो बेटे बैठे हैं इनका रिजल्ट 60% है। सो पंजाब को ये एजाज़ हासिल है। कहा जाता था कि बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियां ही घर बनाती हैं। सो आई प्राउडली वांट टू शेयर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 daughters, कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इन्हें मौका दें, जब ये पढ़ जाएं तो इन्हें ये ना कहें कि घर बैठे हैं, इन्हें ये ना कहें कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते। इन्हें मौका दें, इन्होंने प्रूव किया ये इनका राइट है। और साथ ही साथ वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सन्स एज वेल, बट अब शायद हमें वो लाइन चेंज करने की ज़रूरत है कि बेटों की तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि वी अचीव्ड सक्सेस। आप देखें कि पहली खातून वज़ीर आला आई। अब ये बच्चे, इनके पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से, हमने कभी नहीं पूछा। ना रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट देते हुए, ना होनहार देते हुए, ना लैपटॉप्स देते हुए, ना एमिनेंस में एडमिशन, ना स्कूल में एडमिशन। बट ये वो सारा इकोसिस्टम है कि प्राइवेट स्कूल्स की तालीम यहाँ थी, सरकारी की यहाँ थी, अब हम आ रहे हैं ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी आ रहे हैं, सरकारी स्कूल से भी, एमिनेंस, दानिश स्कूल, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। और ये मेरा ख्वाब है, जिससे इंशाल्लाह मैंने ये स्पीच की थी असेंबली में कि इस साल के एंड तक, और हम वो वाहिद गवर्नमेंट है बाय द वे, हमेशा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जंग होती है, मैंने कहा नहीं, मेरी वज़ीर आला ने भी कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के भी बच्चे हमारे बच्चे हैं, पब्लिक सेक्टर के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। सो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप मिलती है, इस साल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी लैपटॉप्स मिल रहे हैं, और लाहौर बोर्ड के डायरेक्टर हैं यहाँ बदर किधर बैठे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा। अब प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी तो बोर्ड की फीस देते हैं, सरकारी भी देते हैं, उनमें स्पोर्ट्स की फीस भी होती है। मैंने इनसे पूछा कभी बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान दिए? करोड़ों रुपए लेते हो। इस साल ये मेरिट पे बदर लगा, इसने 400 स्कूल्स को स्पोर्ट्स का सामान दिए। अगले साल हम इंशाल्लाह जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये लिख लें कि ये रिफॉर्म आपने मुझे नहीं कहा, मेरी वज़ीर आला ने ये डेटा एनालिसिस कराया, हम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के कैंडिडेट्स हैं और सरकारी स्कूल के कैंडिडेट्स हैं, हम तमाम बच्चे जो बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हैं, उनके स्कूल्स में उनका स्पोर्ट्स का सामान हम पहुंचाएंगे। और आखिरी बात कि ये सारा इकोसिस्टम जो है, 32 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं थे, आज फिनोमिनल है। इससे क्या हो रहा है? आउटसोर्स स्कूलों में बड़ी तनकीद की गई। प्राइवेट स्कूल्स अच्छा चला रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हम प्राइवेट और पब्लिक को कंबाइन करके स्कूल्स दे रहे हैं, इसमें क्या गुनाह है? अगर पेरेंट्स को भारी फीसें नहीं देनी पड़ रही तो इसमें क्या गुनाह है? वो जो स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए, 4.25 लाख से उनकी इनरोलमेंट 10,37,000 रुपये चली गई है एक साल में। 100% इंक्रीज पूरी दुनिया में कोई मॉडल नहीं है। एमिनेंस की लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट हैं, हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब में 300 खोलने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये वादा है और ये फैक्ट्स के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज यूनिवर्सिटी जो है, UET लाहौर खड़े हैं, इसकी बात करें तो 2 साल में स्टूडेंट्स 12,000 से 20,000। पंजाब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस पिछले साल 85,000, इस साल 1,36,000। कमालिया यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट 300 से 2400, कल मैंने लिया यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट चेयर की है, 1700 से 6300। गाजी यूनिवर्सिटी जो कि साउथ में DG खान में 4,000 से 9,500। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी 7,800 से 19,000। पढ़ भी फ्री रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? 2 साल पहले सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट कोर्सेज थे उर्दू, फिलॉसफी ज़रूरी है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बट साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी ज़रूरी है। सो आज 14% बच्चे जो हैं AI पढ़ रहे हैं, डेटा साइंसेस पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट्स में डिग्रीज और ले रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी था
कि हमने जो होनहार स्कॉलरशिप दी, हमने उन 55 डिसिप्लिन्स में दी जिनकी मांग अगले 30 साल बहुत ज़्यादा है। सो अलाइड हेल्थ साइंसेज में जाएं, फॉरेन वेटरी एनिमल साइंसेज में जाएं, और एक लंबी फहरिस्त है स्टीम एक्टिविटीज़ की। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी साल ग्रेड 9 में 50,000 बच्चियों और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इंशाल्लाह 1 लाख क्रॉस करेगा इस साल। और इसी तरह आपके जो कॉलेजेस हैं, अब आप सब जानते हैं कि कोई CO, DO, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रिंसिपल मिनिस्टर के कहने पे नहीं लगता। लम्स और BNU उनका एग्ज़ाम लेते हैं, जो पास करते हैं उनका इंटरव्यू हम लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बेटियों के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि वो साइकोलॉजिकली फीमेल्स के बारे में, उनकी सेफ्टी और हरेसमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ा क्रेडिट सुहेल वड़ाइद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि एक बड़े अरसे बाद एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जिस पे कोई दाग नहीं है, ना सिफारिश का दाग है, ना करप्शन का दाग है, ना फेवरेटिज्म का दाग है। और ये हमारे प्राइवेट स्कूल ओनर्स बैठे हैं, जो भी गवर्नमेंट आती थी वो 2 ही काम करती थी कि फीसें नीचे कराएं, इनसे लड़ाई करें, इन्हें अदालतों में बुलाएं। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, इनकी क्वालिटी यहाँ है, हमारी यहाँ, हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें ना, इक्विलिब्रियम ठीक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरा ख्वाब है। सो इंशाल्लाह टू एजुकेशन, to examinations and assessment reforms, to scholarships and to a Punjab जिसमें 65% ये यंग लोग IT एक्सपोर्ट्स 1 अरब से 5 अरब डॉलर पे ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 साल में हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेज आई हैं इस साल अप्रैल में। सो ब्राइटर साइड देखें और ये ख्वाब देखें कि अगली दफ़ा आने वाले वज़ीर तालीम इन्हीं बेटियों में से कोई बेटी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेहमान ख़ुसूसी और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब, दानिश स्कूल के MD साहब, सर आप अगर प्लीज़ आगे तशरीफ़ ले आएँ और ये जो बच्चे और बच्चियाँ दूर दराज से आए हैं इनके हवाले इनके इनामात किए जाएँ। मैं इस मौके पर एक बार भरपूर तालियाँ उन असातिज़ा के लिए भी जिनकी वजह से आज ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं।